Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. We are here solving JEE questions, mathematics subject 2025. This is our question. X equals to x of function of y, and with the solution of the differential equation this. So we have initial condition is also given to us. We have to find this equation. Okay, so let's first rearrange this equation. So it will be y dy equals to x dy minus y d of x sin of x over y. ठीक है, so it will be dy over y equals to x dy y dx over y square, and it is sin x over y. ठीक है, okay. now this will be, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, dy over dy equals to sin of x over y, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस x over y. ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा ln y, ये हो गया cos ऑफ x over y प्लस c. ठीक है, now using this initial condition, so यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके जो c है वो कितना होगा 0. so ln y equals to cos of x over y. ठीक है, अब यहाँ पे हमें x of y की जगह 2 पुट करना है. so this will be ln 2 equals to cos of x by 2. now अब हम इसको लिख देते हैं cos x by 2 को 2 of cos square x by 2 minus 1, है ना, ये हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, अच्छा हमें निकालने गया ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 ln 2 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, दिस इज इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, दिस एंटायर फंक्शन बी अल्फा एंड बीटा इंटरवल्स में ना, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओ डिस्टेंस, नाइस. सो हमारे पास f of x ये दिया है यहाँ तक. ठीक है, सो f of x 6 प्लस 16 हो गया. ठीक है, अब ये आ जाएगा cos पाई x cos a cos b. ठीक है, तो यहाँ पे 16 हमारा आ गया. ठीक है, अब ये cos a प्लस बी करेंगे. ठीक है, तो और यहाँ पे sin x एंड cos. सो अगर ये हम देखें, यहाँ पे हमारा cos x तो आ जाएगा, उसके बाद ये cos a माइनस b, इसमें हम लिख सकते हैं 1/2 cos ऑफ a प्लस b और प्लस cos ऑफ a माइनस b. कुछ इस तरीके से बन जाएगा. और ये आगे तो हमारे पास है ही sin ऑफ 3x एंड cos ऑफ 6x. ठीक है, नाउ अब ये cos इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 16 प्लस दिस, अच्छा ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1/2
और 60, ओके ये cos x कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 cos ऑफ 3x बन जाएगा, है ना। और इधर आ जाएगा sin ऑफ 3x cos ऑफ 6x। तो ये हमारा 2 4, तो ये हमारा आ जाएगा 6 + 4 sin 3x, तो sin 2x का यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारा आ गया sin ऑफ 12x। ठीक है, नाउ देखो ये जो फॉर्मूलेज है यू हैव टू डू बेस्ड ऑन टिप्स, ये आपके माइंड में ही करने हैं। अगर आप एक एक चीज़ लिखोगे ना इट विल बी डिफ़िकल्ट टू यू। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि साइन जो हमारा sin x है, sin 12x है, वो क्या हो सकता है, 1 और -1 हो सकता है। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम जो है वो 5 और मैक्सिमम 7, ये हमारी रेंज। तो अल्फ़ा बीटा कितना हो गया, 5 और 7। अब इसका डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखो क्वेश्चन फंक्शन का था, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई और स्ट्रेट लाइंस भी आ गई। 3 चैप्टर्स आर कवर्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन। सो दिस विल बी 15 + 28 + 12 अंडर रूट में आपका 25 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A0 टू द पैराबोला दिस before the equation of circle passing through the point A0 and the focus of the parabola and having its center on the axis of parabola is okay। तो अगर हम देखें नॉर्मल एट P, पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये है हमारा पैराबोला, ठीक है, ये हमारा P पॉइंट है जो कि t² और 2t है। ठीक है, क्योंकि a हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली 1 आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा r है, a और 0। ठीक है, तो नॉर्मल एट P, नॉर्मल एट P, तो y + tx = 2t + t का क्यूब। ठीक है, नाउ A0 से पास हो रहा है ये पॉइंट A0, सो दिस विल बी AT और 2t + t का क्यूब। तो यहाँ से हमारा A आ जाएगा 2 + t का स्क्वायर। ना r पॉइंट क्या है, 2 + t का स्क्वायर 0। नाउ PR हमारा =4 है। ठीक है, दिस p² की वैल्यू 3 आ गई। सो R जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 5 और 0, और फोकस हमारा ऑलरेडी 1 0 है, 1 0 1 0। ठीक है, तो हमारा 1 0 और 5 0 ये क्या होंगे हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - 1 x - 5 + y² =
ज़ीरो। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स आर टू आर डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन एक्स एज A1 B1 रिलेशन A2 B2। ठीक है, दस B1 इक्वल्स टू B2 और R क्या है आपका इक्वलेंस रिलेशन, ये स्टेटमेंट में दिया है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉर सम AB बिलोंगिंग्स टू X द सेट S इक्वल्स टू X एंड Y बिलोंगिंग टू X और XY रिलेशन AB रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू Y इक्वल्स टू X, मीन्स आइडेंटिटी के पैरेलल है। सो वी हैव टू फाइंड। ओके, तो देखो अब हमें इसमें रिलेशंस है, रिलेशन जहाँ पे भी आती है वहाँ तीन चीज़ें आती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, A1 और B1 आर A2 B2। ठीक है, तो दिस इज B1 इक्वल्स टू B2। तो ये तो ट्रू हो गया क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 है ना, तो यस। और सेकंड आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक हो जाएगा A1 B1 आर A2 B2। यहाँ पे भी हमारा B1 इक्वल्स टू B2 और आ जाएगा B2 A2 B2 आर A1 B1। तो यहाँ से भी B1 इक्वल्स टू B2। तो ये भी क्या है हमारा ट्रू। ठीक है, नाउ ट्रांजिटिव। अब हमारे पास हो गया थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हो गया A1 B1 आर A2 B2। तो यहाँ पे B1 इक्वल्स टू B2, फिर A2 B2 आर A3 B3। तो वहाँ से आपका B2 इक्वल्स टू B3। ठीक है, और A1 B1 ये तो आ गया। फिर इसके बाद होगा A1 B1 R3 के साथ A3 B3। तो दिस इज B1 इक्वल्स टू B3। तो यहाँ पे देखो तीनों ही हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इट मीन्स कि यस यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तो आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू दिस, तो y इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा, y इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। सो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स इज दिस और हमारे पास हुज मिड पॉइंट दिया है। अच्छा, हमें इसकी, चलो अब यहाँ पे पहले हम एलिप्स बना लेते हैं। ये हमारा एलिप्स है। ठीक है, और PR ये पॉइंट है। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। नाउ अब हम क्या करते हैं, पहले तो t इक्वल्स टू S1 है ना, t इक्वल्स टू S1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 प्लस y इंटू 1/2, तो y/2 हो जाएगा। और सॉरी
y इंटू 1/2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/4 है ना, और ये 1/8। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई 4 है और 8 2, हाँ 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। नाउ पी आर कैसे निकालेंगे हम? पी आर क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तरह से √2 x2 माइनस x1। सो यहाँ पे आ जाएगा इस इक्वेशन से y2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस x2। ठीक है, नाउ अब ये y1 यहाँ पे 3/2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, x का स्क्वायर दिस 3/2 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इसको सॉल्व करके 6x² माइनस 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2 हमारा 2 है, x1 x2 जो है वो 1/6। ठीक है, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? x2 माइनस प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4/6। सो पी आर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, √2 इंटू 2 √5/15। तो ये आ जाएगा 2/3 √15। 2/3 √15 इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, जिसमें ए ओके इस तरीके से दिया है हमारे पास। चलो, तो ए को हम लेते हैं a इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा। सो इस ए मैट्रिक्स को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई 0 1 0 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा a12 a22 और a32। ठीक है, और ये इक्वल होगा हमारा 0 0 1 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? a ऑफ 3 2 जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब इस मैट्रिक्स को हम करेंगे 4 1 एंड 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी विल गेट, हम देखेंगे 4 1 1 प्लस a 1 2 प्लस 3 1 3।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा 421 प्लस 822 प्लस 3823 इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा 4831 प्लस 832 प्लस 3833 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे यूज़ कर लें, A11 0 है, A22 0, तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4821 प्लस 3823 जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 823 निकालना है, एक्चुअली आपको 823 निकालना है। ठीक है, जब हम a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, तो हमारे पास आ जाएंगे 2a11 प्लस a12 2a13 2a11 प्लस a22 प्लस 2a23। ठीक है, और ये 2a31 a32 और 2a33। अगेन यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, A21 और 23 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके A23 हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, हमें A231 चाहिए था बस। नाउ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाइंग Z इक्वल्स टू 1, और ये मॉड ऑफ Z ओवर कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस Z कॉन्जुगेट ओवर Z इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हम इसमें कर सकते हैं थोड़ा आसान तरीका, e⁻∗ थीटा। ठीक है, तो Z ओवर Z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻∗। ठीक है, अब ये यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल्स टू 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं e⁻∗2 थीटा प्लस e⁻⁻2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा मॉड में 1/2। सो 1/2 कॉस, तो ये हमारे 0 to 2 पाई, क्योंकि हमारा वाइंडिंग नंबर यहाँ पे यही है, 0 to 2 पाई में 2 पाई इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये हमारे पास कितने सोल्यूशंस आएंगे, 8 सोल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, दिस इज m over n, m and n आर को प्राइम, सो m plus n इज इक्वल्स टू, तो ओके, तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या इसके वेक्टर्स आ रहे हैं। a वेक्टर क्या है, 2 1 -3, और b क्या है, -1 -3 एंड -5। तो p क्रॉस q वी हैव टू फाइंड, वो आएगा i j k 1 2 -3 2 4 -5, so this will be 2i minus j cap. now b minus a हो जाएगा 3i 4j minus 2k. so shortest distance is b minus a, p क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका मॉड ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√5। अब इसमें लिखा था स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/5। यस, दे आर को प्राइम, 4 + 5 इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये इंटीग्रल दिया है एंड दिस इंटीग्रल वी हैव टू फाइंड। ओके,
तो हमें यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगानी है। क्या होती है प्रॉपर्टी? 0 to a अगर f ऑफ x है तो हम क्या कर देते हैं, 0 to a f ऑफ x माइनस a कर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी आर यूजिंग इट, तो ये हमारा साइन का कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा साइन, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2i हो जाएगा, और 0 to π/2 है ना, ये हमारा d ऑफ x आ जाएगा। सो ये हमारा π/2 हो गया ऑन इंटीग्रेशन, तो i हमारा π/4 हो गया, है ना। नाउ ये हमारा π/2 है ना, सॉरी π/2। तो अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे भी जब यही चीज़ यूज़ करेंगे, सेम प्रॉपर्टी, π/2 माइनस, तो ये π/2 हो जाएगा, है ना, और ये π/2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, एंड ये तो ये फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, i2, ये हमारे पास हो जाएगा π/4, 0 to π/2 tan ऑफ x secant square x over plus 1. Now put tan स्क्वायर x को p पुट कर दो, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा π/8 0 to इन्फिनिटी dt ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा π/8 π/2 पाई स्क्वायर बाय 16. You have to just apply one property here. So for today that's enough. Thank you so much.